हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पार्शियल डिफरेंशिएशन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें चेन रूल ये टॉपिक का 13th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इफ u इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वेयर x इक्वल्स टू a cos t y इक्वल्स टू b sin t देन फाइंड del u by del t। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। यहां पे हम सबसे पहले चेक करेंगे फंक्शन कौन है, वेरिएबल कौन है, देन उसके अकॉर्डिंग हम एक चेन बनाएंगे, देन वो चेन में हम चेन रूल अप्लाई करेंगे और ये जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे जो तीन इक्वेशंस दिए हैं उसमें से पहली इक्वेशन देखो क्या है, u इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसमें समझ में आता है, देखो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में u है, इक्वल्स टू के राइट साइड में x एंड y है। इसका मतलब यह है कि u इज अ फंक्शन एंड x एंड y आर द वेरिएबल्स। और जो बाकी के दो इक्वेशंस है उसमें देखो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में x एंड y है और इक्वल्स टू के राइट साइड में t है। इसका मतलब x एंड y आर द फंक्शन एंड t इज अ वेरिएबल। यहां पे a और b जो दिया है वो कांस्टेंट है। तो चलो इसके थ्रू हम एक चेन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर, और ये तीनों इक्वेशंस को हम यहां पे इक्वेशन नंबर दे देंगे, दैट इज इसको कहेंगे पहले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 एंड इसको इक्वेशन नंबर 3, और हम यहां पे मेंशन करेंगे। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 वी कैन से दैट u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, x एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t। ये हमने स्टेटमेंट में लिखा है और अब हमने ये जो स्टेटमेंट में लिखा है इसके थ्रू हम एक चेन बनाएंगे। तो देखो चेन कुछ ऐसे बनेगी, देखो u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t। देखो ये हमने चेन बना दिए और अब ये चेन में हम चेन रूल अप्लाई करेंगे और फिर हम उसके थ्रू जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखो हम यहां पे लिखेंगे बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। इसमें हम चेन रूल अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो अप्लाई कैसे करेंगे, काफी सिंपल है। आपको क्या करना है, u से सीधा t की तरफ चलना है, u से t, ठीक है। देखो हम आपको यहां पे अप्लाई करके बताते हैं। देखो यहां पे u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t, ऐसा है। तो हमें क्या करना है, u से सीधा t की तरफ चलना है। तो अगर आप u से t जाएंगे तो वो हो जाएगा दैट इज del u by del t, ऐसा, ठीक है। और अब आपको स्टेप वाइज चलना है, ठीक है। u से पहले x जाएंगे, फिर x से आप t जाएंगे, ठीक है। u से x इसका मतलब del u by del x, और फिर x से t जाएंगे तो ये हो जाएगा दैट इज del x by del t, ठीक है। तो फिर और अब नेक्स्ट रहेगा u से y से t, ठीक है, इस तरह से देखें। तो अब स्टेप वाइज चल रहे हैं हम। तो ये u से y इट मींस del u by del y, और y से t तो ये हो जाएगा del y by del t। इस तरह से हमने ये जो चेन है, ये चेन में हमने चेन रूल अप्लाई किए। तो चेन रूल अप्लाई करने के बाद ऐसा इक्वेशन मिला है। हमें सिर्फ एक ही बार चेन रूल अप्लाई करना है क्योंकि लास्ट में एक ही वेरिएबल है। लास्ट में जितने वेरिएबल होते हैं उतने बार चेन रूल अप्लाई किया जा सकता है। तो लास्ट में एक वेरिएबल होने की वजह से एक ही बार हमने चेन रूल अप्लाई किए और हमें एक ऐसा इक्वेशन मिला है। और अब हमें क्या करना है, अब ये सभी का वैल्यू हमें यहां पे पुट करना है। एक बार हम सभी का वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो फिर हमें del u by del t मिल जाएगा जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो फिलहाल हमें ये सभी का वैल्यू नहीं पता, तो फिलहाल हम इसको इक्वेशन नंबर ए कहेंगे, ठीक है। और अब हमें सभी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, काफी सिंपल है। ये देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 है इसको हमें इनडायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है। तो चलो डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 हम लेंगे। देखो इक्वेशन नंबर 1 हम ले लेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में u इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऐसा इक्वेशन है। तो चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, क्योंकि यहां पे वेरिएबल्स है x एंड y। तो अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज del u by del x, ठीक है, लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन दैट इज 3x स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे में y कांस्टेंट होगा तो y क्यूब का डिफरेंशिएशन 0। तो ये हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए। और अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में del u by del y, ठीक है। और अब राइट साइड में चलते हैं, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा, और y क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3y स्क्वायर, इस तरह से। तो जस्ट अ मिनट, ये हम लिखेंगे 3y स्क्वायर। तो फाइनली ये हमने इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर लिए। और अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 की बारी। तो चलो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ले लेंगे।
तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 वो हम यहां पे लिख लेंगे, दैट इज x इक्वल्स टू a cos ऑफ t एंड y इक्वल्स टू दैट इज b साइन ऑफ t। ठीक है, दोनों इक्वेशन हमने यहां पे ले लिए। तो यहां पे वेरिएबल कौन है, यहां पे वेरिएबल t है, इसका मतलब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और इसको भी। तो जब आप इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा डेल x बाय डेल टी, और राइट साइड में देखो a तो कांस्टेंट है, cos t का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन t। ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज माइनस a साइन ऑफ t, हमने डिफरेंशिएट कर लिए। और अब यहां पे y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल y बाय डेल टी, विद रिस्पेक्ट टू t हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और राइट साइड में b तो कांस्टेंट है तो साइन t का हो जाएगा cos t, तो ये हम लिखेंगे b cos ऑफ t। इस तरह से हमने पूरी तरह से डिफरेंशिएट कर लिया है इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, ये तीनों इक्वेशंस को हमने पर्टिकुलर जो भी उनके रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया है। और अब यहां पे जो भी हमें वैल्यू मिला है वो हमें अब इक्वेशन नंबर ए में पुट करना है और उसको कंप्लीट करना है। तो चलो इक्वेशन नंबर ए में पुट करते हैं। तो इक्वेशन ए एम्प्लॉइज, देखो इक्वेशन नंबर ए के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इक्वेशन नंबर ए के लेफ्ट हैंड साइड में है डेल यू बाय डेल टी, तो हम लिखेंगे डेल यू बाय डेल टी लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में डेल यू बाय डेल एक्स पहले हमें लिखना है। डेल यू बाय डेल एक्स क्या है, देखो 3x स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर। देन डेल एक्स बाय डेल टी, डेल एक्स बाय डेल टी क्या है, देखो ये हमने सॉल्व किए थे माइनस a साइन टी, तो हम लिखेंगे इनटू, ये ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस है, a साइन ऑफ टी। ठीक है, देन डेल यू बाय डेल वाई, तो डेल यू बाय डेल वाई क्या है 3y स्क्वायर, तो हम लिखेंगे प्लस 3y स्क्वायर, और इंटू डेल वाई बाय डेल टी, तो डेल वाई बाय डेल टी क्या है देखो b cos t, तो ये भी हम ब्रैकेट में दे देंगे, चलो b cos ऑफ t। इस तरह से हमने सभी का वैल्यू यहां पे पुट कर लिए, और अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें हम राइट हैंड साइड में एक काम करेंगे, पूरा इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ t यहां पे ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि राइट साइड में यहां पे x और y के फॉर्म में आप लिख नहीं सकते, बिकॉज x और y जो है वो t के फंक्शन है। तो आप क्या करेंगे, x और y को इन द फॉर्म ऑफ t लिखो। तो x का वैल्यू देखो क्या है, x का वैल्यू है a cos t, तो यहां पे x के जगह a cos t पुट करो, और y के जगह b sin t ऐसा हम पुट करेंगे यहां पे, और फिर इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, देखते हैं ये कहां तक एक्सटेंड होगा। तो लेफ्ट साइड में है डेल u बाय डेल t, तो ये हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में दैट इज डेल u बाय डेल t, और राइट साइड में जैसा हमने कहा 3, और एक काम करेंगे ये 3 माइनस और a को हम बाहर ले लेंगे, तो ये होगा माइनस 3a। ठीक है, और x स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, इसका मतलब a cos t का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा दैट इज a स्क्वायर cos स्क्वायर t, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, x के जगह हमने a cos t पुट किया और उसका स्क्वायर कर दिए, और इंटू साइन t, इंटू ब्रैकेट के बाहर हम यहां दे देंगे साइन t। तो ये हमने पहले टर्म को हमने यहां लिख दिए, प्लस सेकंड टर्म, तो 3 और b को हम बाहर ले लेंगे, तो प्लस 3b हम बाहर ले लिए, और अब y स्क्वायर, तो y का वैल्यू है b साइन t, तो उसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर t, ऐसा इसको हमने ब्रैकेट में दे दिए, और इंटू cos t, तो ये हम लिखेंगे इंटू cos ऑफ t। ठीक है, तो देखो ये पूरा इक्वेशन जो राइट साइड में है वो पूरा इन द फॉर्म ऑफ t आ चुका है, इट मीन जो लास्ट वेरिएबल है वो फॉर्म में आ चुका है। और अब देखते हैं इसको कहां तक रिड्यूस करेंगे, यहां पे कुछ कॉमन वगैरह हो सकता है क्या, देखो तो जहां तक हमें दिख रहा है फिलहाल कोई भी यहां पे कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉमन भी लेंगे तो भी यहां कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, जस्ट एक दो स्टेप हम यहां पे एक्सटेंड कर लेंगे, माइनस 3a और ये a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 3a क्यूब। ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t। ठीक है, ऐसा, और यहां पे हो जाएगा प्लस 3b क्यूब साइन स्क्वायर t और साइन स्क्वायर t इंटू कॉस ऑफ t, ऐसा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि साइन t cos t कॉमन लेंगे, तो आपने अगर साइन t cos t कॉमन भी ले लिए तो भी कुछ एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं होगा, आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। देखो हम आपको कॉमन लेके बता देते हैं, तो यहां पे हम एक काम करेंगे, 3 साइन t cos t कॉमन लेंगे, 3 साइन t cos t, सिर्फ इतना हमने कॉमन ले लिए, तो अंदर में क्या बचेगा, तो ये हम टर्म पहले यहां पे लिखेंगे, और ये जो टर्म है वो हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस वाला टर्म है तो वो हम बाद में लिखेंगे। तो यहां पे क्या बचेगा, तो यहां बचेगा b क्यूब ऐसा बचेगा, cos t बाहर निकल गया, और साइन स्क्वायर t में से एक साइन t बाहर जाएगा और बचेगा एक साइन t। ठीक है, और यहां पे बचेगा a क्यूब, लेकिन माइनस के साथ a क्यूब, और यहां पे बचेगा cos t।
इस तरह से। ये देखो हमने जैसा कहा था, हमने कॉमन तो ले लिए लेकिन यहां पे फिर भी कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो यहां पे हमें इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में जो डेल यू बाई डेल टी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था, यहां पे कोई भी चीज प्रूफ करने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है। अगर प्रूफ करने के लिए कहा होता तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, लेकिन यहां पे सिर्फ फाइंड आउट करना है, तो हमने यहां तक एक्सटेंड कर लिए। ठीक है, आप यहां पे भी स्टॉप कर सकते थे या फिर ये ऐसा कॉमन लेके भी आप ऐसा एक्सटेंड कर सकते थे और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था पार्शियल डिफरेंशिएशन यूनिट में चेन रूल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 13। इसके पहले जो हमने इसके 12 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।